नमस्कार, मैं दिलीप मोथारिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट क्या होता है। दोस्तों, आप शेयर मार्केट में अपने पैसों का निवेश करते होंगे तो आपने डीमैट अकाउंट के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपको नहीं है पता कि शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट में हम क्या क्या रख सकते हैं, इसके साथ ही डीमैट अकाउंट की शुरुआत कब हुई है, डीमैट अकाउंट हम कहाँ पर खुलवा सकते हैं और डीमैट अकाउंट के खुलवाने के चार्जेस क्या हैं। इसके बाद इस अकाउंट को मेंटेन करने के चार्जेस क्या है, इसके बारे में दोस्तों हम कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। साथ में ही हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। तो चलिए अब बिना टाइम गवाए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास पैसा है और आप पैसा बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं, तो जो बैंक अकाउंट है वहाँ पर आप पैसा जमा करा सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी काम माफ किए कोई आप दुकान चला रहे हैं और दुकान का कहीं भी आप सामान को रखेंगे तो उसे आप स्टोर रूम कह सकते हैं। दुकान का सामान रखने का आप गोदाम भी कह सकते हैं। इसी तरह से जो सामान आप दुकान का रख रहे हैं एक गोदाम या स्टोर में रख रहे हैं, आप पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट में कर रहे हैं, एक खाते में जमा कर रहे हैं। इसी तरह से अब आपको कंपनियों को शेयरों को खरीदना होगा, म्यूचुअल फंड में आप अपना निवेश करना चाहेंगे, ईटीएफ फंड, सरकारी बॉन्ड, तो फिर आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप डीमैट अकाउंट में ही कंपनियों के शेयर को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं वहाँ पर। इसी तरह से म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, सरकारी बॉन्ड्स को आप वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो डीमैट अकाउंट आपका स्टोर है। वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने कंपनियों के शेयरों को रख सकते हैं, ईटीएफ फंड, म्यूचुअल फंड और इसी तरह से सरकारी बॉन्ड्स को आप रख सकते हैं। लेकिन ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है, यानी कि ऑनलाइन तरीके से होता है। आप अपने मोबाइल से ही किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश कर सकते हैं और वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ऑनलाइन तरीके से रखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप स्टोर कर सकेंगे। अलग अलग कंपनियों के शेयरों को आप रख सकते हैं। अब बात आती है कि डीमैट अकाउंट में हम क्या क्या रख सकते हैं। तो जैसा कि आपको हमने दोस्तों बताया कि डीमैट अकाउंट में आप कंपनियों के शेयर को रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड, सरकारी बॉन्ड्स, ईटीएफ फंड को आप वहां पर स्टोर कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के कंपनियों के शेयर, अलग अलग म्यूचुअल फंड, ईटीएफ फंड और सरकारी बॉन्ड्स को वहां पर स्टोर कर सकते हैं। अब बात आती है कि डीमैट अकाउंट की शुरुआत कब हुई है। तो दोस्तों, डीमैट अकाउंट की शुरुआत तो वर्ष 1996 में हुई है। इससे पहले क्या होता था कि हमारे देश भारत में ज़्यादातर जो कंपनी का हम शेयर खरीदते थे तो वो उसके लिए हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। सर्टिफिकेट हमें कागज़ पर मिलता था और अलग अलग कंपनियों के हम शेयरों को खरीदते थे तो अलग अलग सर्टिफिकेट हमें लेना पड़ता था। इसमें ज़्यादातर कागज़ का इस्तेमाल होता था और उसी कागज़ के इस्तेमाल को कम करने के लिए 1996 में एनएसई, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसने एनएसडीएल के रूप में पहली बार डीमैट अकाउंट की शुरुआत की थी। तो 1996 में पहली बार डीमैट अकाउंट की शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों, आपके मन में यहाँ पर यह भी सवाल जरूर आया होगा कि क्या हम जो डीमैट अकाउंट हमारे स्टॉक ब्रोकर के पास ओपन कराते हैं, जैसे कि जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, तो क्या हमारा डीमैट अकाउंट वहीं पर ओपन होता है। तो आप यदि ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। दोस्तों, आपका जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन होता है दो संगठन है, जैसे कि हमारे देश में एनएसडीएल और दूसरा है सीडीएसएल। ये दोनों ही संगठन सरकार के द्वारा पंजीकृत है। इस पर पूरा कंट्रोल सरकार का होता है और इन्हीं दो संगठनों में ही आपका डीमैट अकाउंट ओपन का होता है। आपका डीमैट अकाउंट का किसी भी तरह से आप जिस स्टॉक ब्रोकर में अकाउंट अपना ओपन कराते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके साथ कोई भी संबंध नहीं होता है। संबंध सिर्फ इतना होता है कि आप वहां से किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद कर और बेच सकते हैं, लेकिन आपका जो डीमैट अकाउंट है वो इन्हीं दो संगठनों में से किसी एक संगठन पर ओपन होता है, एनएसडीएसएल और दूसरा है सीडीएसएल। तो ये दोनों ही संगठन सरकार के द्वारा पंजीकृत है।
NSDL की शुरुआत 1996 में हुई थी और CDSL की शुरुआत 1999 में हुई थी और इन दोनों ही संगठनों में आपके डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं। हालांकि आपके स्टॉक ब्रोकर में कहीं भी इसका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं होता है, इन दोनों पर ही अकाउंट ओपन होते हैं। मान लीजिए कि आपका स्टॉक ब्रोकर भाग जाए या फिर उसका कोई लॉस्ट हो जाए और उसका पूरा कंपनी बंद हो जाए तो आपका डीमैट अकाउंट बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो डीमैट अकाउंट है यह इन दोनों ही संगठनों में ओपन होता है। तो इसलिए आपका जो डीमैट अकाउंट है वह पूरी तरह से सिक्योर होता है, क्योंकि इसका पूरा कंट्रोल भारत सरकार के हाथ में होता है, इन दोनों ही संगठनों का। अब बात आती है कि डीमैट अकाउंट ओपन आप कराने जाएंगे तो आपको कितना चार्जेस लगता है। तो दोस्तों, डीमैट अकाउंट आज के समय में फ्री में ओपन हो जाता है, चाहे आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से जाएं, जीरोधा के माध्यम से जाएं, एंजल वन के माध्यम से जाएं, ग्रो के माध्यम से जाए, किसी भी स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से जाए, आपको फ्री में ही डीमैट अकाउंट ओपन करके मिल जाता है। लेकिन डीमैट अकाउंट के मेंटेनेंस चार्जेस आपको लगते हैं। जब भी आप दोस्तों डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तो इसका ईयरली चार्ज लगता है, 1 साल का चार्ज लगता है, 200 से 300 के आसपास का ये चार्ज रहता है, आपको 1 साल का चार्ज रहता है। इसके साथ ही आप जिस भी कंपनी के शेयरों को खरीदेंगे, खरीदने के बाद उस डीमैट अकाउंट में आप स्टोर रखेंगे और जब भी आप उसको बेचेंगे तो फिर उसका भी आपको चार्जेस देना होता है। डीमैट अकाउंट का जो डीपी चार्जेस आपको लगता है, यानी कि डीमैट अकाउंट का 2 तरह से चार्जेस लगता है। एक है उसका मेंटेनेंस चार्जेस जो 1 साल के अंदर लगता है, और दूसरा है जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर, म्यूचुअल फंड, ETF या सरकारी बॉन्ड्स को आप बेचेंगे, उस डीमैट अकाउंट में स्टोर करने के बाद और उसे बेचेंगे तो फिर आपको उसका चार्जेस लगेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो डीमैट अकाउंट एक स्टोर है जिसमें आप कंपनियों के शेयरों को रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड को रख सकते हैं, ETF फंड, सरकारी बॉन्ड्स को रख सकते हैं। आपका वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर का काम करता है, आपकी वो मेमोरी है। लेकिन इसके साथ ही इसका चार्जेस लगता है, जैसा कि आपको हमने बताया कि जब भी आप कोई भी कंपनी के शेयर को वहां पर स्टोर करेंगे और उसे आप सेल करेंगे तो आपको इसका चार्जेस देना होता है। इसके बाद डीमैट अकाउंट की शुरुआत 1996 में हुई है और डीमैट अकाउंट की सर्वप्रथम शुरुआत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा की गई थी, NSE के द्वारा। और डीमैट अकाउंट आपका जो ओपन होता है वो 2 सरकारी संगठन है, NSDL और दूसरा है CDSL, वहाँ पर आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज के वीडियो में जो हमने जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।